हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्टडी ट्रिक 97 में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछले सेशन करेंट का लेकर चल रहे थे ट्रिक के माध्यम से, अब हम लुसेंट ऑब्जेक्टिव का ट्रिक के माध्यम से विविध को याद करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट किए हैं पहला खेल। खेल से स्टार्ट करते हैं, वहाँ से चलते हैं। तो विभिन्न देश का राष्ट्रीय खेल में आते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। देखते हैं, भुट्टा लोग का निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो भुट्टा मतलब तीर, वो तीर निशाना अच्छा लगा रहता था। भूटान का तीरंदाजी, ठीक है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल। अमेरिका के लोग देखते हैं बहुत ज़्यादा तेज होता है। तो तेज कौन होता है? जिसका बेस मजबूत होता है। तो अमेरिका का क्या हो गया? बेसबॉल। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? फील्ड हॉकी है। भारत में देखते हैं बहुत ज़्यादा मैदानी पहाड़ी क्षेत्र की, तो मैदानी पहाड़ी क्षेत्र में हॉकी खेला जाता है, क्योंकि हॉकी थोड़ा सा फील्ड में जगह लेके खेला जाता है। तो भारत का राष्ट्रीय खेल फील्ड हॉकी हो गया। तुर्की का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती। तुर्की का कुश्ती। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी फुटबॉल। स्कॉटलैंड का क्या है? रग्बी फुटबॉल है, ठीक है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल। श्रीलंका देखते हैं बॉल के जैसा समुद्र में भारत के नीचे क्या तैर रहा है? वॉलीबॉल। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो स्पेन का। बुल मतलब साढ़। साढ़ का सिंग देखते हैं पूरा पेन के नोकीला के जैसा रहता है। साढ़ का सिंग कैसा था? पेन के नोकीला के जैसा रहता है, ठीक है। आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल? तो आइस हॉकी कहाँ का है? कनाडा का है। कनाडा ऊपर में देखते हैं मतलब बर्फीला, बर्फीला हमेशा ठंड रहता है, इसलिए आइस हॉकी कनाडा का है, ठीक है। आइए, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो टेबल टेनिस है कहाँ का है? चीन का है। चीनी कहाँ रखते हैं? टेबल पर रखते हैं। टेबल पर क्या रखते हैं? चीनी रखते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी। बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है, ठीक है। खेल और उसके जन्मदाता देश को देखते याद करते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने प्रारंभ किया था? तुर्की। तुर्की। तुर्क कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि पोलो खेल को तुर्क से भारत में लाया था, ठीक है। पोलो खेल का प्रचलन भारत में किस राज्य में हुआ? मणिपुर में होता। पोलो खेल जो भारत में लाया था सबसे पहली बार कहाँ खेला गया था? मणिपुर में खेला गया था, ठीक है। आइए, कबड्डी। कबड्डी खेल का उद्गम उद्गम किस देश में हुआ था? भारत में। तो कबड्डी खेल का उद्गम कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, ठीक है। कबड्डी खेल का उद्गम कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। शतरंज का जन्मजात देश किसे माना जाता है? भारत को। शतरंज का भारत को, कबड्डी का भारत को। क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में। क्रिकेट खेल की शुरुआत कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। निम्नलिखित में से किस खेल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता? किसका? बिलियर्ड्स का। बिलियर्ड्स का भारत में नहीं माना था, ठीक है। शतरंज का भारत में हुआ, कबड्डी का भारत में हुआ, पोलो का तुर्क में, लेकिन इसको भारत में ही माना जाता है। देखिए कहीं आपको मिलेगा इसका। किस खेल का उद्भव इंग्लैंड में नहीं हुआ माना जाता है? वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल का इंग्लैंड में नहीं हुआ था, ठीक है। खेल और उनके जन्मदाता देश का सही युग्म कौन हो गया? तो पोलो का कौन? भारत में। हम आपको बोले थे कि पोलो का भी उद्गाता कौन हो गया? भारत। पोलो कहाँ हुआ था? भारत में। खेल और उनके जन्मदाता देश का गलत युग्म कौन है? तो बिलियर्ड्स कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था, ठीक है। कबड्डी का जन्मजात कौन है? भारत है। और स्नूकर का जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ। शतरंज का कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था, लेकिन यहाँ रूस क्या है? गलत है, ठीक है। शतरंज का हुआ था भारत में, रूस क्या है? गलत है। तो आपको याद हुआ, देखिए एक नंबर यहाँ से, इसी से देखिए लेते हैं। बिलियर्ड्स का भारत में, फ्रांस में हुआ जन्म। कबड्डी का भारत में हुआ। स्नूकर का भारत में हुआ। शतरंज का भारत में हुआ। पोलो का भारत में हुआ, ठीक है। कबड्डी का भारत में हुआ है। अब आइए, कौन कौन सा खेल में कितने कितने खिलाड़ी होते हैं उसको हम याद करने का देखिए प्रयास करते हैं। खो खो मतलब खो खो क्या बोलता है? नो नो, मेरे सामने मत खो। खो खो। जो किसी को अगर खांसी होता है क्या बोलता है? खो खो। तो कहता है नो नो नो, मेरे पास मत खो, मत खो खो। वाटर पोलो एक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितना है? 7 है, ठीक है। देखो कैसे याद करेंगे। वाटर, WATER, वाटर कितना सबसे हो गया? 5 अक्षर से। और पोलो 7 अक्षर से। पोलो, पोलो 7 अक्षर हो गया। वाटर पोलो में 7। एक पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4। पोलो टीम में 4 होते हैं, लेकिन वाटर पोलो में 7 होते हैं, ठीक है। बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? 9। बेसबॉल देखते हैं बहुत कहता है तुम्हारा बेस मजबूत है, बोलता है नो, मेरा बेस मजबूत नहीं है। नो नो, मेरा बेस मजबूत नहीं है। तो वॉलीबॉल की प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। वॉलीबॉल कितना? 6। वॉलीबॉल देखते हैं लोग लूडो खेलते हैं तो हमेशा कहता है छो आ जाए, छो आ जाए, छो आ जाए। वॉलीबॉल बोलता है छो आ जाए, छो, ठीक है। बास्केटबॉल के खेल खेल में
दोनों ओर कितने खिलाड़ी होते हैं? 5 5। देखते हैं बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, तो टोकरी का चारों ओर रहते हैं घेरा हुआ रहता है, एक नीचे में घेरा हुआ रहता है, तो बास्केट बॉल मतलब 5। ठीक है। कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, नो नो नो, मेरे पास मत खो खो, कबड्डी, कबड्डी तो बोलता है क्या? 7 7, कबड्डी 7, वॉलीबॉल, बॉल क्या? बॉल छो, छो आ जाए, छो आ जाए। बास्केटबॉल मतलब, बास्केटबॉल क्या है? टोकरी, टोकरी देखते हैं पांचों तरफ से क्या रहता है? चार तरफ से ढका रहता है, एक तरफ से ऊपर नीचे से भी रहता है, 5। कितना हो गया टोकरी में? बास्केटबॉल मतलब 5। वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, बेसबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? तो क्या? वॉलीबॉल 6, बास्केटबॉल 5, बेसबॉल 9। तो कैसे याद करना है? वॉलीबॉल, बॉल छो आ जाए, छो आ जाए। बास्केटबॉल, बास्केट मतलब टोकरी, टोकरी 5 तरफ से क्या रहता है? बना हुआ रहता है, नीचे से 4 इधर चारों बगल से घिरा हुआ है। बेसबॉल, बेस मतलब मजबूत है, बेस मेरा मजबूत नहीं है। ठीक है। कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष की संख्या कितनी है? 7 है। कबड्डी के पक्ष में कितनी है? 7 है। किस समूह के खेल में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? वाटर पोलो और कबड्डी, वाटर में भी 7, कबड्डी में भी 7, वाटर पोलो और कबड्डी में 7 खेल। ठीक है। किस खेल की प्रत्येक पक्ष की टीम में 11 खिलाड़ी नहीं होते? खो खो मतलब 9। क्रिकेट में 11 होते हैं, आप लोग जानते हैं। हॉकी में भी 11 होता है, फुटबॉल में भी 11 होता है, खो खो में 9 होता है, 9। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या समान होती है? बेसबॉल और खो खो। बेसबॉल 9, मेरा बेस मजबूत नहीं है, 9 9। खो खो, मेरे सामने मत खो खो, 9 9, मेरे सामने मत खो खो। किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष, सॉरी, हाँ, किस ग्रुप के खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है? तो कबड्डी और नेट बॉल में, कबड्डी और नेट बॉल में कितनी कितनी संख्या होती है? 7 7। कबड्डी और नेट बॉल में 7 7 होती है। ठीक है। यहाँ से आइए अब, किस खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या सबसे ज्यादा होती है? तो रग्बी फुटबॉल कहाँ का? स्कॉटलैंड का, जिसमें सबसे ज्यादा खिलाड़ी होती है। किसमें? रग्बी फुटबॉल में, रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इसका जन्मजातक देश कौन है? स्कॉटलैंड है। ठीक है। राष्ट्रीय खेल है कहाँ का? स्कॉटलैंड का है। अब यहाँ आइए, फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी। फुटबॉल टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। रग्बी फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? 15 15। तो राष्ट्रीय खेल रग्बी, रग्बी फुटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड का। और रग्बी फुटबॉल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 खिलाड़ी होते हैं। और खेल अवधि देखिए, देखते हैं निम्नलिखित खेलों में से किस खेल का समय अवधि सबसे कम होता है? तो कबड्डी का सबसे कम समय होता है। ठीक है। कबड्डी का क्या होता है? खेल सबसे कम होता है। किस अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की समान अवधि कितनी होती है? तो 90 मिनट का होता है। किसी फुटबॉल का तो 90 मिनट में होता है। ठीक है। फुटबॉल। किसी अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की समान अवधि कितनी होती है? 60 मिनट होती है। हॉकी 60 मिनट, फुटबॉल 90 मिनट। और किस खेल का कम समय सबसे कम होता है? तो कबड्डी का सबसे कम होता है। आइए और देखते हैं इसका जितना भी दिया हुआ है। मुक्केबाजी, मुक्केबाजी की स्पर्धा में कितने मिनट की राउंड होती है? तो 3 3 मिनट का राउंड होता है। मुक्केबाजी स्पर्धा में कितने मिनट की राउंड होती है? 3 3 मिनट का राउंड होता है। ठीक है। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का एक हाफ होता है? तो 20 मिनट का। कबड्डी की पुरुष स्पर्धा में कितने मिनट का होता है? 20 मिनट का। खिलाड़ी और उनके उपनाम आइए देखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है? मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? मेजर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है। दादा के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेजर ध्यानचंद। दादा के नाम से कौन जाने जाते हैं? मेजर ध्यानचंद जाने जाते हैं। ठीक है। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? एडी नासीमेंटो को। फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के नाम से किसे जानते हैं? एडी नासीमेंटो को। ठीक है। स्वर्ण बालिका या उड़न पड़ी के उपनाम से कौन भारतीय एथलीट जानी जाती है? पीटी उषा। स्वर्ण बालिका या उड़न पड़ी उपनाम से कौन भारतीय जानी जाती है? पीटी उषा जानी जाती है। ठीक है। रावलपिंडी एक्सप्रेस कौन हो गया? शोएब अख्तर। नहीं बोलता है क्रिकेट खेल में कि अब की छक्का रावलपिंडी भेजा दिया था। रावलपिंडी मतलब शोएब अख्तर, रावलपिंडी मतलब क्या हो गया? शोएब अख्तर हो गया। ठीक है। क्रिकेट खिलाड़ियों के मध्य बॉलीवुड के उपनाम से कौन है? शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को बॉलीवुड के उपनाम से क्या तो जाना जाता है? ठीक है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अंपायर जाना जाता है? स्टीव बकनर। स्टीव बकनर क्या? ग्रेट डिलेयर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ग्रेट डिलेयर के नाम से कौन? स्टीव बकनर जाना जाता है।
और डांसिंग अंपायर के नाम से कौन जाना जाता है? डेविड शेफर्ड डांसिंग एम्पायर, डांसिंग डेविड शेफर्ड, ठीक है। बॉम्बे बॉम्बर किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का उपनाम है? सचिन तेंदुलकर कहाँ से? मुंबई से बिलोंग करते हैं, इसलिए बॉम्बे बॉम्बर के नाम से होता है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? सुनील गावस्कर। लिटिल मास्टर के नाम से सुनील गावस्कर जाना था, ठीक है। लिटिल मास्टर के नाम से कौन? सुनील गावस्कर जाना जाता है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? द वॉल, जेमी, मिस्टर रियाबुल, इनमें सभी है, ठीक है। भारतीय क्रिकेट के स्तंभ राहुल द्रविड़ का उपनाम क्या है? मिस्टर रियाबुल, द वॉल और जेमी, इनमें सभी है। भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट तथा एक दिवसीय मैच में सर्वाधिक विकेट लेने वाले स्पिन गेंदबाज अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो। अनिल कुंबले का उपनाम क्या है? जंबो, ठीक है। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? चिली। एथेंस ओलंपिक में निशानेबाजी की डबल ट्रैप स्पर्धा में भारत की रजत पदक दिलाने वाले मेजर राजवर्धन सिंह राठौर का उपनाम क्या है? चिली है, ठीक है। टर्मिनेटर के उपनाम से कौन जाना था? टर्मिनेटर के उपनाम से कौन जाना था? हरभजन सिंह क्या है? टर्मिनेटर के उपनाम से जाना था कौन? हरभजन सिंह, टर्मिनेटर, ठीक है। थारपीडो के उपनाम से कौन जाता है? यान थोरपो क्या? थारपीडो के नाम से कौन जाता है? यान थोरपो जाना जाता है, ठीक है। पोल वाल्टा का बादशाह किसे जाना जाता है? सरगोई बुबका को। पोल वाल्टा का बादशाह किसे? सरगोई बुबका को जाना था, ठीक है। सुमेलित कीजिए। शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी। शोएब अख्तर को क्या कहा जाता है? रावलपिंडी कहा जाता है शोएब अख्तर को, ठीक है। 1 का 4। और जगबल श्रीनाथ कौन हो गया? मैसूर एक्सप्रेस। जगबल श्रीनाथ कौन हो गया? मैसूर एक्सप्रेस, ठीक है। इसका 1 का 4 हो गया, बी का 1 हो गया। और पेश क्या है? पेश व भुक्ति कहाँ हो गया? इंडियन एक्सप्रेस। पेश व भुक्ति कौन? इंडियन एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। सैयद ओइता कौन हो गया? मेरा केस एक्सप्रेस। सैयद ओइता कौन हो गया? मेरा केस एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। आइए 2-3 और बचा है, देख लेते हैं उसको। तो कैसा लग रहा है आप लोग को? वीडियो थोड़ा सा धुंधला हो गया है, पता नहीं क्यों हो गया। तो इसमें 2-3 जो है उसको हम नेक्स्ट दिन करते हैं, ठीक है। आप लोग कैसा लगता है कमेंट में करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जैसा हो आप कमेंट में बताइए कि याद करने की क्या ट्रिक है। इसको आप ज़्यादा ना 1 से 2 बार सुनिए, कन्फर्म आपको याद हो जाएगा। ऐसे करके हम ट्रिक के माध्यम से सारे लुसेंट को, विविध को याद कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि बेहतर से बेहतर ज्ञान का अर्जन हो पाए, ठीक है। थैंक यू।